Passing through the valley of weeping, they make it a place of springs. The early rain also covers it with blessings. They go from strength to strength. Each of them appears before God in Zion. वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा गाते हैं पिता। हम तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं। तो जीवित पवित्र परमेश्वर हमारा खुदा है, जिसके साथ हम हर दिन अपने दिन की रचना की शुरुआत करते हैं। यू आर द बिगिनिंग एंड यू आर द एंड। तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा, तू ही आदि है, तू ही अंत। तू ही हमें लिए चलने वाला हमारा परमेश्वर है। तू ही हमारा अगुवा है, तू ही हमारा शिक्षक है और तू ही हमारा रक्षक है। तेरे द्वारा दिए गए भागों से परमेश्वर हमारा खत्ता आज आशीषित होता है। हमारा जीवन आज तेरे दिए हुए खत्तों से परमेश्वर तृप्त होता है। हम तेरे ही दिए हुए आशीषों के साथ परमेश्वर आज फ्रूटफुल हो पाते हैं और हमारे जीवन की गवाहियाँ भी जो आज साक्षी है और तेरे भलाई को जो चखी है वो तेरे ही अनुग्रह के द्वारा और तेरी ही रचना के द्वारा और तेरे टुगेदरनेस के द्वारा होता है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जिसके साथ तू हमें फिर से उत्साहित करता है। आज के इस दिन को हमारे लिए उत्साहित करता है और हमारे लिए बनाता है। हर कुछ तो हमारे लिए करता है कि हम उत्तम खाएं, उत्तम पिए, उत्तम तृप्त हो और हमारे जीवन आपकी उत्तमता से ओवरवेल्म करे। तो हमारे कुपियों को ओवरवेल्म करता है, उसे भरता है। परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जब तू इस दिन को हमारे लिए रचता है। परमेश्वर, वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर, वो रोने की तराइयों में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। परमेश्वर, जिस रीति से जब हम ऋतुओं में देखते हैं मेरे पिता कि सूखापन आता है परमेश्वर गर्मी में, और जब पूरा परमेश्वर सूखापन से ज़मीन सूख जाता है, परमेश्वर ये तेरी रचना है कि उस सूखेपन के बाद तो उसे उपजाता है वृष्टि देकर। परमेश्वर वो बारिश की बूंदें और वो बारिश उस सूखे ज़मीन को परमेश्वर तृप्त करती है, उसको फर्टाइल करती है, उसको और ज़्यादा परमेश्वर नम्र कर उसे और ज़्यादा फ्रूटफुल करती है। और जब परमेश्वर वृष्टि आती है उसके बाद पूरा ज़मीन आपकी हरियाली से और आपकी खूबसूरती से एंड द लाइवनेस से भर जाता है। वैसे ही परमेश्वर हर एक ऋतुओं का, हर एक समय में आने का एक अपना महत्वपूर्ण कार्य है जो तेरे सामर्थ्य और तेरे अद्भुत ज्ञान के द्वारा किया गया है। हम इसके लिए तेरी महिमा गाते हैं हर महीने और हर साल। परमेश्वर, जब हम इन रिपीटेशन ऑफ सीजन्स को देखते हैं पिता, उसमें तेरे सामर्थ्य और तेरे विजडम की रचना है। वैसे हमारा जीवन में बहुत बार जब हम प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में और आपकी सहभागिता में जब हम मसीह जीवन में बढ़ रहे हैं, बहुत बार होता है कि हम रोने की तराइयों में से होकर जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा जीवन सूख गया है, हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें नहीं हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर के आंसर्स नहीं है, हमारे जीवन में प्रार्थनाएं तो है मगर उसका उत्तर नहीं है। बहुत बार हमें लगता है कि हमें गाइडेंस नहीं है, हमें प्रोटेक्शन नहीं है, हमें फ्रूटफुलनेस नहीं मिल रहा है। हम बस एक नॉर्मल लाइफ जी रहे, बट देयर इज़ नो टुगेदरनेस विद द अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग। और हम इस वजह से बहुत बार परमेश्वर से स्ट्रगल्स होता है जब हम रोते हुए चलते हैं। वी वीप बिकॉज देयर इज़ नो आंसर ऑफ आवर प्रेयर्स। we've been praying but there is no answers and हम रोते हैं। बहुत बार परिस्थितियाँ ऐसी आती है जो हमें रुलाती है जब हम परमेश्वर ट्रबल में होते हैं। बट परमेश्वर, द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। एक दूध पिलाती माँ छोड़ सकती है क्योंकि उसकी क्षमता उतनी ही है, मगर जीवित यहोवा खुदा जितनों के हाथों को पकड़ा और जितने परमेश्वर के जन अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर उनको नहीं छोड़ता है। और उसके बारे में आज ये पवित्र वचन कहता है कि रोने की तराइयों में से होके जा रहे हैं और बहुत सी जगह में परमेश्वर हम रोते हैं, बट फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है।
the right time of being answered of our prayers. राइट टाइम जो यहोवा ने निर्धारित किया है, वो राइट टाइम जब निर्धारित होता है और जब वो राइट टाइम आता है, वृष्टि आती है, आंसर्स आते हैं, उसके बारे में कहता है वह आशीष ही आशीष उपजाती है। We've been praying and we've been waiting, लेकिन we'll never be unanswered in our lives. हम कभी भी बिना उत्तर के अपने जीवन में नहीं रहेंगे। ये हियाव और ये विश्वास और ये वास्तविक है, ये एक सच्चाई है, क्योंकि यहोवा उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम उसकी बाट जोते हैं, हम कभी उस पर आशा लगाए हुए लज्जित नहीं होंगे। जो उस पर बाट जो रहे हैं वो कभी लज्जित और अनआंसर्ड नहीं होंगे। आज हमने अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर पर दिया है, हमने प्रार्थनाएं मांगी है, निर्धारित समय में यहोवा उत्तर देगा और हम उसकी आशीष और उसकी वृष्टि को देखेंगे। परमेश्वर, हम आज के इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और हम मांगते हैं इस वचन के साथ कि जैसे हमारा अनुभव हमें और ज़्यादा रिस्ट्रेंथन करता चला जाए, जैसा आज वचन कहता है कि वो बल पाते जाते हैं। ये मेरे परमेश्वर हो जाने को पाए हमारा डे बाय डे अनुभव, डे बाय डे वॉकिंग इन क्राइस्ट, डे बाय डे आपके साथ पवित्र संगति, आपका टीचिंग, आपका गवाही, आपका इन्वॉल्वमेंट हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन इन क्राइस्ट करे कि हमारा शरीर प्रवेश में कमज़ोर ना हो, पर आपका विल पर्पस और आपके आत्मा की परिपक्वता के अगुवाई में हम और ज़्यादा स्थिर और दृढ़ प्रवेश मसीह के नाम पर होते चले जाएँ। आज का दिन हर एक के लिए ब्लेसेड हो, हर एक को आशीषित हो और हर एक के आंसर्ड प्रेयर से की गवाहियों से पिता आपको महिमा मिले। हर एक कोई को जिनको उत्तर मिल रहा है, आशीषें मिल रही है, उनकी जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले। और जितनों के जीवन को तू निर्धारित कर रहा है कि तू धैर्य रख, क्योंकि सही समय में, निर्धारित समय में तुम्हें तेरे प्रार्थनाओं का उत्तर, तेरे परिवारों के आशीषों का उत्तर, तेरे परिवार के उद्धार का उत्तर सही निर्धारित समय में यह अपने भंडार से देता है और आशीषित होता है परमेश्वर का जन। इन सभी आशीष और प्रार्थना के साथ आपके बच्चे आशीषित हो पिता। हम रात के बेला में सुरक्षित सोए। धन्यवाद। आज का दिन भी यीशु में आशीषित हो, परिपक्व हो और हमारे जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले। धन्य कहते हैं सारी चिंताओं को मैरिजेस से रिगार्डिंग, चिल्ड्रन से रिगार्डिंग, एजुकेशन से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग हम आपको सौंपते हैं। तेरे निर्धारित समय में हर एक कोई को तेरा उत्तर मिले और हर एक कोई परमेश्वर तेरे विल पर्पस को जाने। धन्य कहते हैं सभी प्रार्थनाओं का वेदी में समर्पित करते हैं, स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते हैं और इन सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं पिता। अनुग्रह सुने, स्व के राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।